हेलो, आदाब, नमस्ते, प्रणाम। आइए अब हम देख लेते हैं कि बिहार बोर्ड का न्यू बुक यानी 8 क्लास का आ चुका है मैथ का। तो अब हम चलेंगे सिलेबस बाय सिलेबस यानी प्रत्येक चैप्टर को हम पढ़ेंगे बच्चों। आज हम देख लेते हैं कि 1.1 में 8 क्लास के मैथ में क्या दिया गया है। आइए अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दिया गया है प्रश्नवाली 1.1 में दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म यानी गुणधर्म को गुण भी कहते हैं बच्चों, गुण का नाम लिखिए, ठीक है। दिया गया है क्वेश्चन 1 यानी 2 और 3 तीन क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। तीनों का गुणधर्म का नाम बताना है। तो इसे हम कैसे सीखेंगे, आइए अब हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों -4/5 गुने 1 बराबर 1 गुने ब्रैकेट -4/5 ब्रैकेट बंद, ठीक है, और बराबर -4/5। तो इसे हम कैसे यानी ये कौन सा नियम है, तो आइए अब हम देख लेते हैं कि ये कौन सा नियम है। तो ये हमारा दिया गया यानी किसी भी संख्या में हम a गुने 1 कर दें तो हमारा एक ही आंसर आएगा, और 1 गुने a कर दें तो हमारा एक ही सेम आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। तो किसी भी संख्या में 1 से गुना हो तो उसे उस नियम को क्या कहते हैं, उस नियम को कहते हैं गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक तत्समक का नियम कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो दिया गया एक हमारा रख लीजिए यानी 3 गुने 1 कर दीजिए तो बराबर 3 ही आएगा, और 1 गुने 3 कर दीजिए तो 3 ही आएगा, ठीक है। समझ में आया बच्चों। यानी हम एक को एक से गुना करें या एक को ए से गुना करें, बात बरोबर है। तो हमारा ए क्या है बच्चों, ए हमारा दिया गया -4/5, गुना है तो गुना, एक हमारा दिया हुआ है, ठीक है, बराबर दिया हुआ है, एक के स्थान पे एक है गुना, और एक के स्थान पे हमारा पहले ही यहाँ पे -4/5 तो ब्रैकेट में -4/5 है। तो दोनों से हम गुना करते हैं यानी -4/5 में एक से गुना करेंगे तो -4/5 ही आएगा, और एक से -4/5 में गुना करेंगे तो -4/5 ही आंसर आएगा। तो इसे कौन सा नियम कहते हैं बच्चों, तो इसे हम कहते हैं, हमारा उत्तर होगा, ठीक है, इसे कहते हैं गुणात्मक, ठीक है, गुणात्मक तत्समक, ठीक है, गुणात्मक तत्समक का नियम बच्चों, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, गुणात्मक तत्समक का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों -13/17 गुने ब्रैकेट -2/7 ब्रैकेट बंद बराबर -2/7 गुने ब्रैकेट में -13/17। ये कौन सा नियम है बच्चों, तो आइए इस नियम को सीखने के लिए हमें क्या करना होता है बच्चों, तो इस नियम को करने के लिए हमें सीखना होता है यानी ए को ए गुने बी, ठीक है, या हम इसी को उलट दें यानी बी गुने ए, ठीक है, तो हमारा आंसर सेम ही आएगा, ए गुने बी, या फिर इसको हम उलट दें बी गुने ए कर दे तो हमारा आंसर सेम आएगा। आइए अब हम देख लेते हैं 17 बट्टे या -13/17 दिया हुआ है, गुना में -2/17 7 दिया हुआ है। तो अब हम देख लेंगे कि माइनस और माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है, प्लस छिपा होता है, ठीक है, प्लस दिखता नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है प्लस का लगाना। 13 में क्या करेंगे, यहाँ गुना है बच्चों, 13 दूनी 26 बटा है 17 में 7 से करेंगे गुना तो कितना आएगा 119, 17 सत्ते 119, ठीक है, बराबर दे दिए, बराबर दे दिए, इधर का काम खत्म, यानी ए गुने बी हमारा निकल गया। अब इसी को उल्टा कर देंगे बी गुने ए, यानी बी हमारा क्या था -2/7 तो बी बाहर आ गया, -2/7 गुने ब्रैकेट में ए हमारा क्या था -13/17। अब इसको वैसे गुना करेंगे यानी माइनस माइनस तो प्लस होगा बच्चों, 13 दूनी 26 और 7 गुने 17 तो कितना आएगा बट्टे में 119 ही आएगा, ठीक है। हमने क्या किया, ए को बी से गुना किया तो 26/19 119, और बी को ए से गुना किया तो क्या आया बच्चों 26/119 ही आया। इसे हम कौन सा नियम कहते हैं बच्चों, इसको, तो इसे हम कहते हैं क्रम विनिमेयता का नियम। कौन सा नियम कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं क्रम विनिमेयता का नियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा उत्तर क्या कह रहा है, इसे कह रहे हैं, ये हमारा है
क्रम, ठीक है, विनिमेयता का नियम। ठीक है, इसे समझ गए। जो गुना करने में यानी ए को हम बी से गुना किए, ठीक है, इसी को हम उलट दिए बच्चों, यानी बी को ए से गुना किए तो हमारा आंसर सेम ही आया। इसे कहते हैं क्रम विनिमेयता का नियम। अगला देखते हैं कौन सा गुणधर्म यानी कौन सा नियम है हमारा बच्चों, तो देख लेते हैं। दिया गया है -19/29 गुने 29/-19 बराबर 1। ठीक है, तो किसी भी संख्या में यानी 3/2 कर दीजिए। ठीक है, और इसी को सेम अंकों से गुना करना है। सेम अंकों से गुना करने के लिए क्या होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा बच्चों। अब देखिए 2 हमारा ऊपर जाएगा और 3 हमारा नीचे आएगा। ठीक है, क्यों आएगा लिए तो ऊपर से नीचे करेंगे क्योंकि कट करना होता है बच्चों। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1 आंसर आएगा। ठीक है, एक आंसर आ गया। कोई सी भी संख्या हम ले लेंगे, हमारा एक आंसर आ गया। कोई सी भी संख्या ले लेंगे यानी 4 गुने 5, 4/5 गुने, फिर इसको हम क्रम में क्या करेंगे, हम इसको बदलेंगे, यानी ऊपर का नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यानी नीचे वाला 5 ऊपर चला गया, ऊपर वाला 4 नीचे आ गया। फिर इसे हम काटेंगे, 4 एकम 4 और 5 एकम 5। ठीक है, हमारा आंसर कितना आया, एक आंसर आया। ठीक है, तो अब हम देख लेंगे कि हमारा माइनस का 19/29 गुने, फिर इसको क्या किया है बच्चों, एक्सचेंज यानी बदल दिया है। नीचे वाला ऊपर दिख रहा है 29, -19 जो ऊपर है वो बटे में नीचे आ गया है। अब -19 को -19 से काटेंगे तो एक ही आंसर आएगा, और 29 को 29 से काटेंगे तो हमारा एक आंसर आएगा। तो इसे कौन सा नियम कहते हैं बच्चों, तो इसे नियम कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, ये कौन सा है, तो ये है गुणात्मक, ठीक है, प्रतिलोम का, ठीक है, नियम बच्चों। क्या हुआ, ये हमारा गुणात्मक प्रतिलोम का नियम आ गया, यानी हमारा कौन सा गुणधर्म है, तो गुणात्मक प्रतिलोम। ये हमारा कौन सा गुणधर्म है, क्रम विनिमेयता का नियम। ये कौन सा गुणधर्म है, तो यानी गुणात्मक तत्समक का। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है बताइए कौन से गुणधर्म, ठीक है, गुणधर्म को गुण भी कहते हैं, की सहायता से आप 1/3 गुने ब्रैकेट 6 गुने 4/3 ब्रैकेट को ब्रैकेट 1/3 गुने 6 ब्रैकेट गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ठीक है, यानी ये कौन सा नियम है, कोई भी संख्या दिया गया हो बच्चों, यानी ए गुने बी गुने सी, ठीक है, और फिर दिया गया हो सेम ही दिया रहेगा, यानी ए गुने बी गुने सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी बी गुने सी में ब्रैकेट को लाएंगे और फिर इसमें क्या करेंगे, ए गुने बी को ब्रैकेट में लाएंगे। ठीक है, सेम सेम वर्ड है और इधर भी सेम वर्ड है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ब्रैकेट में बी और सी है, यहाँ पे ए और बी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया है हमारा ए क्या है, तो ए 1/3 है। ठीक है, गुना बी हमारा क्या है, बी 6 है, गुने 4/3 क्या है, सी है। ठीक है, बराबर बराबर। अगला है ए, तो ए हमारा आ गया 1/3 था, वो ब्रैकेट में आ गया अगले वाले में, और गुना है तो गुना बी हमारा 6 था तो 6 और ब्रैकेट बंद गुने सी हमारा क्या था, 4/3। इसे कौन सा नियम कहते हैं बच्चों, तो इसे कहते हैं सहचारिता का नियम। ठीक है, जो अपने में दिखाए कि हम ए बी सी इसमें भी है और ए बी सी इसमें भी है। फर्क इसमें है कि ये बी गुने सी ब्रैकेट में है और यहाँ पे ए गुने बी ब्रैकेट में है। ठीक है, तो इसे कौन सा नियम कहते हैं, इसे कहते हैं सहचारिता का नियम। इसे कहते हैं सहचारिता का नियम। ठीक है,
जैसे कोई भी संख्या दिया हो यहाँ पे दिया हुआ हो 2 गुने 3 गुने 4, हम ब्रैकेट में किसे लाएंगे? तो पहले बी और सी को बराबर फिर से लिख दें 2 गुने 3 गुने 4। तो अब अगला में किसको हम ब्रैकेट में लाएंगे बच्चों? 2 गुने 3 यानी ए और बी को लाएंगे। ठीक है, ए को यहाँ पे बाहर रखें और बी और सी को ब्रैकेट में। अगला में ए और बी को हम ब्रैकेट में रखें, सी हमारा बाहर। इसी को कहते हैं सहचारिता का नियम। ठीक है, इस चैप्टर में हमने बिहार बोर्ड का प्रश्नवाली 1.1 हमने कंप्लीट किया। ठीक है, आगे के वीडियो में अगला चैप्टर देखें यानी अगला पार्ट देखेंगे बच्चों। ठीक है।